हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। आप लोगों को पता होगा कि हम एग्जाम पीडिया की जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं। आज के हमारे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को इस किताब को परचेस करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक है, आप लिंक पर क्लिक करके ही आप किताब को परचेस कर सकते हो। सेकेंड चीज, अगर आपको और कैसे करना है तो आपके आसपास में कोई शॉप होगी, वहां से भी आप दुकान पर जाके किताब को वहां से ले सकते हो, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज यहाँ पर हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो तो ठीक है, बाकी की और टॉपिक तो हमारे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बन भी चुकी हैं और लगातार बन भी रही हैं, आप उनको भी एक बार जाके जरूर देख सकते हो। आज के जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं, नवनिर्मित जिले और तहसीलों के बारे में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट तौर पर यहाँ से पूछे ही जाते क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने मैप तो मध्य प्रदेश का बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा। जैसे अगर हम 53वें जिले की बात करें तो मऊगंज बना था, 54वां जिला पाडुरना बना था और आपका 55वां जिला मेहर बना था। लेकिन हम एक एक करके चीजों को बात यहां पर कर लेते हैं। जैसे नवीन जिला मऊगंज जो बना था, 53वां जिला था, किससे काटकर बना था? तो रीवा से काटकर इसको बनाया गया था। 13 अगस्त 2023 को इसको क्या किया गया था? निर्माण तिथि थी। और कुल तहसीलें इसमें 3 हैं, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी। प्रस्तावित तहसील की बात करें, देव तालाब इसकी प्रस्तावित तहसील है। लोकसभा इसकी रीवा लगती है, विधानसभा मऊगंज और देव तालाब है। प्रथम कलेक्टर यहाँ के अजय श्रीवास्तव जी हैं और प्रथम पुलिस अधीक्षक यहाँ के वीरेंद्र जैन है। दूसरा हमारा जिला बना था, 54वां जिला था, 54वां पाडुरना था, जो कि छिंदवाड़ा जिला को काटकर बनाया गया था। 5 अक्टूबर 2023 को इसकी घोषणा की तिथि थी। 2 तहसीलें इसमें शामिल है, पाडुरना और सौंसर। अगर हम बात करें लोकसभा कौन सी लगती है, छिंदवाड़ा लोकसभा लगती है। और विधानसभा की बात करें तो पाडुरना और सौंसर इसकी विधानसभा भी लगती है। प्रथम कलेक्टर यहाँ के अजय देव शर्मा थे और प्रथम पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिपाठी जी थे। 55वां जो जिला था वो हमारा मेहर था, जो कि सतना से काटकर बनाया गया था। 5 अक्टूबर 2023 को इसकी भी घोषणा की गई थी। इसमें 3 तहसीलें हैं, मेहर, अमरपाटन और रामनगर। लोकसभा बात करें सतना लगता है, मेहर और अमरपाटन यहाँ की विधानसभा क्षेत्र हैं। और प्रथम कलेक्टर यहाँ के रानी बाटड़ थी और प्रथम पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल जी थे। तो ये जो नवीन जिले थे एक एक नजर में हमने देखे हैं, वो इंपोर्टेंट है। क्यों? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मऊगंज किसके काटकर बनाया गया, ये नहीं पूछा जाए, हो सकता है लोकसभा पूछ ले या विधानसभा पूछ ले, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो 53वां जिला है अगर हम बात करें तो वही चीजें हमने ऊपर बताई हैं, वही चीजें नीचे भी हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिटेल में है। अगर हम एक नजर मान लेते हैं तो मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में मऊगंज जिले का गठन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 4 मार्च 2023 को इसकी घोषणा को किया गया था। नवीन जिले का जो गठन है, 3 तहसीलें रखी गई हैं, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी। देव तालाब को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। 2 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, मऊगंज और देव तालाब। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष की बात करें, श्री गिरीश गौतम देव तालाब विधानसभा सीट से ही विधायक के रूप में चुने गए थे। मऊगंज जिले के जो गठन के उपरांत रीवा जिले में बात करें तो 8 तहसीलें शेष रह गई हैं। अब आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि रीवा में कितनी तहसीलें बची हैं, तो 8 तहसीलें बची हैं। मऊगंज जिले के गठन के उपरांत रीवा संभाग में जिलों की संख्या की बात करें तो 6 बची है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मेहर और मऊगंज हो चुकी है। अगर हम बात करें मऊगंज के पड़ोसी क्षेत्र की, तो पूर्व में कौन है? तो पूर्व में सीधी और मिर्जापुर है, मतलब कि सीधी आपका किसका हो गया? मध्य प्रदेश का। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का हो गया। पश्चिम में आपका रीवा है, दक्षिण में सीधी है, उत्तर में रीवा एवं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का है। मऊगंज जिले के गठन मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता 1959 की धारा 13 की उपधारा के तहत इसका जो है वो किया गया है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश का 54वां जिला पाडुरना है। पाडुरना के बारे में बात करें, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 24 अगस्त को छिंदवाड़ा से अलग करके पाडुरना जिला को बनाया गया था। पाडुरना जिले के गठन की अधिसूचना आपकी 5 अक्टूबर 2023 को की गई थी। पाडुरना शहर को मध्य प्रदेश की ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर मैंने ऊपर पढ़ लिया था, एक नजर में भी यहाँ क्यों पढ़ना है? क्योंकि यहाँ पर भी तो कुछ दिया होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि इस किताब में अगर दिया है तो कुछ काम का ना हो। तो ऑरेंज सिटी पूछ लेता तो आपको पता रहता क्या? पाडुरना शहर को मध्य प्रदेश की ऑरेंज सिटी भी जाना जाता है। पाडुरना जिले में पाडुरना और सौंसर तहसीलें हैं। कुल 137 पटवारी हलके शामिल किए गए हैं। पाडुरना के 74 और सौंसर तहसील के 63 पटवारी यहाँ पर शामिल हैं। मध्य प्रदेश का पूर्णतः मराठी जिला है पाडुरना, ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ लिया है तो बताना पड़ेगा। पाडुरना जिले की सीमा पूर्व में छिंदवाड़ा, नागपुर महाराष्ट्र से लगती है, पश्चिम में बैतूल, दक्षिण में अमरावती नागपुर से और उत्तर में छिंदवाड़ा से लगती है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का 55वां जिला जो मेहर बना है, 55वां जिला जो मेहर है 5 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। मेहर जिले में 3 तहसीलें, मेहर, अमरपाटन और रामनगर शामिल है।
मध्य प्रदेश में कुछ प्रस्तावित जिले भी हैं, जैसे नागदा उज्जैन से, पिछोर शिवपुरी से, बीना सागर से, जमुनादेव छिंदवाड़ा से। ये 4 जिले जो हैं आपके अभी प्रस्तावित है। उज्जैन से काटकर नागदा बनाया जा सकता है, शिवपुरी से काटकर पिछोर, सागर से काटकर बीना और छिंदवाड़ा से काटकर जुन्नारदेव और बनाया जा सकता है। नवीन जिलों से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे 3 नवीन जिलों के गठन के उपरांत मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है? 55 हो चुकी है। पाडुरना जिले के गठन के उपरांत मध्य प्रदेश अब सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा के स्थान पर अब शिवपुरी हो चुका है। अभी तक आपने क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, अभी तक आपने क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा को याद कर रखा था, ठीक है, बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब छिंदवाड़ा पाडुरना जब से बन गया है तब से अब कौन सा सबसे बड़ा जिला हो चुका है क्षेत्रफल में? शिवपुरी हो चुका है। अब ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या बात किया तो 18 से अब 19 हो चुकी है। अभी तक आपने 18 पढ़े हैं, अब 19 आपकी 19 हो चुकी है जिलों की संख्या, और 19वां आपका मेहर है, आपको ध्यान रखना है। अब उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 14 जिलों को स्पर्श करती है। अब महाराष्ट्र की सीमा मध्य प्रदेश के 10 जिलों को स्पर्श करती है। पाडुरना शहर जाम नदी के किनारे है। कौन सी? जाम नदी, याद कर लो, पाडुरना शहर जाम नदी के किनारे है। जाम नदी के किनारे प्रतिवर्ष कौन सा मेला लगता है? तो गोटमार मेले का जो आयोजन है किया जाता है। प्रसिद्ध जाम सांवली हनुमान मंदिर हनुमान लोक अब पाडुरना जिले के अंतर्गत शामिल किया गया है। पहले छिंदवाड़ा में आता था, पाडुरना जिले के अंतर्गत शामिल किया गया है। तमस नदी मेहर तहसील के जुलेरी गांव से होती है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? मेहर को कहा जाता है। और मेहर प्रमुख उद्योग कौन सा है? सीमेंट उद्योग के रूप में जाना जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसमें से पक्के आने वाले हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कुछ प्रस्तावित तहसीलें और आपके जिले हैं, जैसे अगर हम उनको देखें कौन कौन से हैं। जैसे हम प्रस्तावित नवीन तहसीलों की बात करें, जैसे मक्सी शाजापुर से, बिजूरी अनूपपुर से, बरेला जबलपुर से, पोंडा और कटंगी जबलपुर से, कयामपुर मंदसौर से, हरणगांव देवास से, तहसील सटई छतरपुर से, छैगांव माखन खंडवा से, बरगवा सिंगरौली से, सोयत कला अगर मागलवा से, धुंध कड़ा मंदसौर से, देवताला मऊगन से, अमायन भिंड से, दुधमनिया सिंगरौली से, बांदरी सागर से, उन्हेल उज्जैन से, लमता बालाघाट से, बमहोरी और सुल्तानगंज रायसेन से। जो भी जहां से भी मध्य प्रदेश में ये वीडियो देख रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके जिले से कौन सी नवीन तहसील या प्रस्तावित यहां पर है। तो आप मुझे कमेंट करके अपने तहसील की जरूर बताइएगा। कुछ नवीन प्रस्तावित नगर निगम है, जैसे भिंड को मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम के रूप में बनाया गया है। कब बनाया गया? तो 6 अक्टूबर 2023 को बनाया गया था भिंड को। शहडोल को नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है, अभी बनाया नहीं गया है। दमोई की ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर परिषद बनाने की स्वीकृति जो है प्रदान मिल चुकी है। मझगवा जबलपुर को नगर पंचायत बनाया जाएगा। कुछ एक नोट पॉइंट है, जन सामान्य की सुविधा और बेहतरीन दृष्टि से जिला और संभागों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण की घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा की गई। इसका कार्य जो है परिसीमन आयोग को सौंप दिया गया है और सेवानिवृत्त जो अपर मुख्य सचिव है श्री मनोज श्रीवास्तव इसका दायित्व जो है वो संभाल रहे हैं। अब एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा परिसीमन आयोग को जो सौंपा गया है उसमें मुख्य आपके सचिव कौन है? तो श्री मनोज श्रीवास्तव जी इसमें शामिल हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हमने यहां पर कुछ किसकी बात की है? नवीन जिले और तहसीलों की बात की है जो वेरी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम्स के लिए, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम अगर बात करें प्रमुख अधिनियम, मध्य प्रदेश में कुछ अधिनियम हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम उनको एक नजर जरूर मार लेते हैं क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पक्का 1 या 2 तो आता ही आता है। मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। सिविल सेवा मतलब जो पीसीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं, 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। इस हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 के परिपालन की अधिसूचना जारी की गई है। अब आपको देखो ये उपबंध नियम तो ठीक है, चलो आपको याद है तो बढ़िया है, लेकिन आपको ये तो याद रखना ही है ना कि सिविल सेवा महिलाओं को कितना आरक्षण? 35% आरक्षण जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निजी सुरक्षा एजेंसियों को नगद हैंडलिंग और परिवहन के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद के द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निजी सुरक्षा अधिग्रहण अधिनियम 2018 के अनुक्रम में तैयार किए गए मध्य प्रदेश निजी सुरक्षा अधिग्रहण 2024 के प्रारूप को अधिसूचित भी किया गया है। तो मतलब कि इसको क्या किया गया? स्थापन किया गया निजी सुरक्षा अधिग्रहण नियम 2018 से निजी सुरक्षा अधिग्रहण 2024 के प्रारूप के तहत। नेक्स्ट आता है कि 1 जुलाई 2024 से मध्य प्रदेश में कौन सा? 1 जुलाई 2024 से मध्य प्रदेश में भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया। जो हमारे भारत में 3 कानून परिवर्तन किए गए हैं मध्य प्रदेश में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं।
2 अक्टूबर 2024 से मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी गृह अधिनियम 2024 को भी लागू किया गया है। यह अधिनियम जो है केंद्र सरकार के मॉडल कारागार अधिनियम 2023 की तर्ज पर तैयार किया गया था। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 के शब्द में 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष स्थापित करने की जाने के लिए संशोधन के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम और पैसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जिसका कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष का होगा। राज्य सरकार के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पीबीटीज को बसाहटों का संरक्षण किया जा रहा है। इसके तहत डिंडोरी जिले की 7, मंडला जिले की 12 और कुल 21 बेगा जनजातियों के यहाँ पर हेरिटेज साइट में दर्जा दिया गया है। न्यायमूर्ति एवं अध्यक्ष सशस्त्र बल श्री राजेंद्र मेनन ने भारत सरकार के मेडिएशन एक्ट 2023 एवं ई फाइलिंग हाइब्रिड सिस्टम को मध्य प्रदेश में लागू करने का आग्रह किया, जिससे किसी भी जिले में कोई भी अधिवक्ता ऑनलाइन दर्ज प्रकरण की जानकारी को कंप्यूटर पर देखकर अपने जिले में रहकर पैरवी कर सकते हैं और लोगों को जो है शीघ्र ही न्याय सुलभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थल और अन्य स्थानों पर मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के प्रावधानों पर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में राज्य शासन ने 13 दिसंबर 2023 को एक निर्णय लिया। इसके तहत लाउड स्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक जो यंत्र हैं उनके नियम विरुद्ध तेज आवाज में बिना अनुमति के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित यहाँ पर किया गया है। मतलब कि लाउड स्पीकर और जो ध्वनि विस्तारक यंत्र होते हैं एक लिमिट है, उस लिमिट के ऊपर अगर बजाते हो तो या तो आपको अनुमति लेनी होगी या फिर आपको प्रतिबंध यहाँ पर मानना होगा। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 गजट नोटिफिकेशन के तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 पारित करने वाला देश का पहला राज्य। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है लोक सेवा गारंटी जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारण एवं नुकसान की वसूली विधेयक 2021 विधानसभा से पारित जो है वो कर दिया गया है। राज्य सरकार में घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006 के अंतर्गत ऊषाकरण योजना को कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, राज्य सरकार के द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण के लिए ऊषाकरण योजना को यहाँ पर लागू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति के अनुसार प्रदेश में घोषित पवित्र क्षेत्रों में मदिरा की दुकानों को 1 अप्रैल 2025 से प्रतिबंधित किया गया है। मतलब कि मध्य प्रदेश में अगर कहीं भी आपके पवित्र आपका क्षेत्र है, वहां पर जो शराब की दुकानें होती हैं वहां पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है आबकारी नीति के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से, जिसमें उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मेहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर, बरमान कला, लिंगा, बरमान खुर्द, कुंडलपुर, बांदकपुर इत्यादि यहाँ पर जो क्षेत्र है वो शामिल है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा शायद इन क्षेत्रों में ऐसे पूछ ले, 4 क्षेत्र डाल दे इसी के और 1 क्षेत्र ऐसा डाल दे जो इसमें शामिल ना हो तो आप फंसा दे। तो आपको इन सबको ध्यान रखना है। कुछ जन विश्वास विधेयक हैं। केंद्र के बाद विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना है जन विश्वास विधेयक। इस विधेयक के अनुसार अब छोटे अपराधों के लिए जेल भेजने की अपेक्षा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब कि अभी छोटे छोटे अपराधों में भी जेल भेजा जाता था, लेकिन अब क्या किया जाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पुराने और जटिल कानूनों को हटाकर कानूनी ढांचे को अपडेट भी किया जाना है जन विश्वास विधेयक के मामले से। विधेयक में राज्य के 5 विभागों औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, ऊर्जा, सहकारिता, आपकी श्रम, नगरीय विकास और आवास 8 अधिनियमों में से 64 धाराओं में यहाँ पर संशोधन भी जो है किया गया है। ध्यान रखिएगा। तो आपको जन विश्वास विधेयक के बारे में थोड़ा सा याद करना है। पैसा एक्ट, अब ये पैसा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है तो आज इसको आपको कवर करा देंगे। यहां से आपको डिटेल में अच्छे से कवर यहां पर हो जाएगा। पैसा एक्ट के अगर बारे में बात करें तो द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू ने 15 नवंबर 2022 को शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस समारोह के मंच से नियमावली विमोचन कर पैसा एक्ट को लागू किया। पैसा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा नंबर पर है? 7वां राज्य बना हुआ है। इससे पहले 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पैसा जो है कानून बनाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 7वां राज्य है जो पैसा कानून को बनाने वाला राज्य बन गया है। इससे पहले 6 राज्य थे, वो मैंने आपको बताए भी, आपको याद कर लेना 6 के 6। उद्देश्य क्या है? जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पर सुशासन को मजबूती देना है, जो सुशासन होती है उसको मजबूती देना है। वर्ष 1995 में भूरिया समिति की सिफारिशों के बाद भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों हेतु आदिवासी सुशासन सुनिश्चित करने के लिए पैसा अधिनियम को 1996 में अस्तित्व में लाया गया था। मध्य प्रदेश राज्य में कुल 20 पैसा जिले हैं, 88 पैसा विकास खंड है, 5133 पैसा विकास पंचायत हैं और 11,595 पैसा ग्राम है।
नोट जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पैसा एक्ट 89 जनजाति बहुल विकास खंडों में लागू किया गया है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायत अधिनियम 1996 बनाया गया है। इस अधिनियम में 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित जो है किया गया था। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट जैसे इंपोर्टेंट है, जैसे अगर हम इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें, पैसा एक्ट मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य बना है, 7वें नंबर का बना है। 6 ऑलरेडी कौन से राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र है। किस लिए है, तो सुशासन को मजबूती वगैरह करने के लिए। किस समिति की सिफारिश पर, तो भूरिया समिति की सिफारिश पर। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना होगा। तो आज यहाँ पर हमने दो टॉपिक पर बात की है। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। साथ में आपको यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर किताब को आपको खरीदना है तो आप हमारी लिंक पर जाके परचेज कर सकते हो, या फिर आप अपने जो आपकी नियरेस्ट लोकेशन पर आपकी शॉप होगी वहां से भी आप लोग इस किताब को ले सकते हो। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।